गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि बेटा हम चैप्टर में रीड कर रहे थे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर। ओके, 3 फैक्टर्स हम ऑलरेडी रीड कर चुके थे, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे फैक्टर्स हैं टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करने वाले, उन फैक्टर्स के बारे में रीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ प्रिवेलिंग विंड्स, विंड ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करेंगे विंड्स की, विंड्स से किस तरह से टेम्परेचर इन्फ्लुएंस होता है, किस तरह से विंड के थ्रू टेम्परेचर प्रभावित होता है, क्या चेंजेस आता है विंड के आने से, विंड का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है टेम्परेचर पर। विंड ट्रांसपोर्ट द कंडीशन ऑफ द प्लेसेस ऑफ देयर ओरिजिन, किसी मतलब डिपेंड करता है कि जो भी विंड है वो कहाँ से आ रही है, किस प्लेस से उसकी ओरिजिन हुई है, किस प्लेस से उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि जिस प्लेस से, अगर वो हॉट प्लेस से होगी तो वो विंड हॉट होगी, अगर किसी कोल्ड प्लेस से होगी तो वो विंड कूल होगी। तो डिपेंड करता है कि विंड किस प्लेस से ट्रांसपोर्ट हो रही है, किस विंड से, किस प्लेस से वो आ रही है। लाइक द विंड्स फ्रॉम, अब सपोज कीजिए जो विंड पोलर रीजन से आती हैं वो बहुत ही कूल होंगी एंड हैंस लोअर द टेम्परेचर ऑफ द रीजन्स दे आर एंटरिंग इन, और इन विंड्स के थ्रू उस रीजन में, उस प्लेस पर जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही लो होगा, कम होगा। ठीक है, कूलनेस की वजह से। अब बात करें दूसरे टाइप के विंड्स, विंड्स फ्रॉम अ ड्राई एंड हॉट एरिया। अब लाइक डेजर्ट, पहले तो हमने बात की पोलर रीजन की, पोलर रीजन से आने वाली जो भी विंड होंगी वो कूल होंगी, कूल होने की वजह से उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो लोअर होगा, कम होगा। बात करें हॉट और ड्राई एरिया से आने वाली, फॉर एग्जांपल डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया से जो कि हॉट हो, तो वहाँ से आने वाली जो भी विंड होंगी वो हॉट होंगी, और हॉट होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, और उस एरिया के आसपास का, उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो भी हाई होगा विंड की वजह से। ठीक है, हॉट विंड होंगी तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा, कूल विंड होंगी तो टेम्परेचर लो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ओशियन करंट्स। अब देखिए, आपने सुना होगा वेव्स, लहरों के बारे में, समुद्र की लहरें इस तरह से पानी, मतलब ये जो लहरें हैं इस तरह से, ये इधर की तरफ भी मूवमेंट होती है उनकी, फिर इधर की तरफ भी होती है। तो ये तो थी लहरें। अब बात करें करंट्स की, करंट्स डिफरेंट होती हैं वेव से। ठीक है, अब किस तरह से देखो, सपोज कीजिए ये ओशन है। अब ओशन का वाटर इस सरफेस से, यहाँ से इस डायरेक्शन से स्टार्ट होके, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होके फिर यहाँ इधर की तरफ इसी तरह से ऐसे मूव करता है, इस तरह से। तो जब एक डायरेक्शन में जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर आकर जब उसका एंड हो रहा है, तो एक सर्कुलर टाइप मैनर में वाटर जब रन कर रहा है तो उसे ओशन के अंदर, तो उसे ओशन करंट कॉल करते हैं। ओके, तो ओशन करंट्स, टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द ओशन करंट्स। ओशन करंट्स के चेंज होने पर जो टेम्परेचर है वो भी उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। द कोल्ड करंट्स फ्रॉम द आर्कटिक रीजन, जो आर्कटिक रीजन में ओशन है वहाँ पर जो ओशन करंट फ्लो करेंगी वो कोल्ड होंगी, और ये कोल्ड करंट आर्कटिक जो रीजन है उसे फ्रीज कर देती हैं द पार्ट्स वाइल दे मूव टुवर्ड द साउथ एट लोअर लैटिट्यूड। ठीक है, मीन्स जो साउथ में पड़ने वाला पार्ट है, अब देखिए, द कोल्ड करंट्स फ्रॉम द आर्कटिक रीजन फ्रीजेस द पोर्ट्स वाइल दे मूव टुवर्ड द साउथ एट लोअर लैटिट्यूड। जब ये साउथ के लोअर लैटिट्यूड्स पर, साउथ की तरफ
मीन्स जो लोअर लैटिट्यूड है उसकी तरफ मूव करती हैं, तो ये इस आर्कटिक रीजन को फ्रीज कर देती हैं, ये कोल्ड करंट। ओके, नेक्स्ट आता है स्लोप ऑफ द लैंड। द स्लोप ऑफ अ माउंटेन, स्लोप का मतलब होता है ढलान, ठीक है। द स्लोप ऑफ अ माउंटेन फेसेस टू डिफरेंट डायरेक्शन। जो माउंटेन्स हैं उनके जो माउंटेन के स्लोप हैं उनके टू फेसेस होते हैं, ठीक है, टू डायरेक्शंस में फेस होते हैं, विच रिजल्ट्स इन ग्रेट डिफरेंस, जिसकी वजह से वहाँ के स्लोप में, हर स्लोप पर डिफरेंट टेम्परेचर मिलता है, ठीक है। मान लीजिए ये लैंड है, लैंड के ऊपर इस तरह से ये माउंटेन एरिया है। अब एक माउंटेन्स का वो फेस जो सन की तरफ पड़ रहा है, ठीक है, जो सन की तरफ पड़ रहा है वहाँ पर तो टेम्परेचर हाई होगा, वो वार्म रखेगा इस एरिया को। लेकिन इसके पीछे जो डायरेक्शन, इस लैंड स्लोप के जो दूसरी साइड है, माउंटेन की ये जो दूसरी साइड है, इस साइड फेस सन का नहीं होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर इस दूसरे साइड वाले स्लोप पर वार्मनेस नहीं होगी, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर सन का फेस नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से कौन सा प्लेस कितनी हीट रिसीव करता है सन से, उस हीट के बेसिस पर ही हमने अर्थ को 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया है। उन्हीं के बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, इंसोलेशन का मतलब सन एनर्जी, ठीक है, सन की वो हीट जो रिसीव करती है अर्थ। इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जो सन की इंसोलेशन है वो अर्थ का जो सरफेस है हर जगह एक जैसा नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस जिस अमाउंट, जो एरिया अर्थ सरफेस का जितनी ज़्यादा हीट अमाउंट करता है, ठीक है, उस हीट के बेसिस पर ही अर्थ के सरफेस को 3 डिफरेंट हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इन्हें टेम्परेचर जोन्स कॉल किया जाता है। फर्स्ट टेम्परेचर जोन इज टॉरिड जोन, सेकंड टेम्परेट जोन, थर्ड फ्रीज जोन। ओके, फर्स्टली रीड करेंगे हम टॉरिड जोन के बारे में। दिस जोन लाई बिटवीन द 2 ट्रॉपिक। टॉरिड जोन 2 ट्रॉपिक्स के बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द सन रिमेन्स ओवरहेड थ्रू आउट द ईयर इन दिस जोन। इस जोन पर हमेशा सीधा वर्टिकल होता है, कीपिंग टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है। इट इज़ कॉल्ड टॉरिड विच मीन्स हॉट, जिसकी वजह से उसे टॉरिड बोला जाता है। टॉरिड का मतलब हॉट। ओके, सन के रेज यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती हैं, डायरेक्ट पड़ने की वजह से सबसे ज़्यादा हीट रिसीव यही जोन करती है। नेक्स्ट आता है टेम्परेट जोन। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नॉट टेम्परेट जोन that lies between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle, okay, and the South Temperate Zone that lies between the Tropic of Capricorn and the Arctic Circle, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, देखो नॉर्दर्न टेम्परेट जोन यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक जो सर्कल है वहाँ तक, और सदर्न टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ये वाली और अंटार्कटिक सर्कल तक, यहाँ तक, ये नॉर्दर्न टेम्परेट जोन और ये सदर्न टेम्परेट जोन। ओके, दीज जोन रिसीव लेस इंसोलेशन दैन द टॉरिड जोन। इस टॉरिड जोन की कंपैरिजन में ये जो टेम्परेट जोन है इससे कम हीट रिसीव करती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, विच इज़ नीदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट। इसीलिए ये यहाँ का जो टेम्परेचर है टेम्परेट जोन का ना ज़्यादा हॉट होता और ना ही ज़्यादा कोल्ड होता।
ओके, नेक्स्ट आता है फ्रीज जोन। द नॉर्थ फ्रीज जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। अब आर्कटिक सर्कल से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक फ्रीज जोन है, और अंटार्कटिक सर्कल से लेकर 90 डिग्री साउथ पोल तक साउथ फ्रीज जोन है। ओके, दीज टू पोलर रीजन्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। अब पूरा साल ये जो पोलर रीजन है यहाँ पर बहुत एक्सेस में कोल्ड होती है, बिकॉज द स्लैंटिंग सन रेज फॉल ओवर अ लार्ज एरिया एंड हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द एटमोसफेयर टू रीच हियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन की जो रेज हैं स्लैंटिंग होती हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी होती है और स्लैंटिंग भी होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सन रेज पहुँच नहीं पाती। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट पार्ट होता है अर्थ का। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट रोड थर्मोमीटर। रोड थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर जो हमारे टेम्परेचर को मेज़र करता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। वी यूज़ इधर द फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल टू मेज़र टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही स्केल पर हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़, फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग देखें तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, मेल्टिंग मतलब पिघलने का, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट स्केल पर। ओके, अगर बात करें हम सेल्सियस पर, तो जो सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का सेल्सियस पर वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सेल्सियस स्केल पर वो 0 डिग्री होता है। तो ये था हमारा टेम्परेचर को मेज़र करने का इंस्ट्रूमेंट। ओके।